आगा साहब, दूध का हमने पूछ लिया, होटल्स का हमने पूछ लिया, तेल, ऑयल, दुकानों पे अक्सर हम जाते हैं, दुकानों की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ठेलों में भी जाता हूँ तो पकोड़े तले जा रहे होते हैं, फ़िश तली जा रही होती है, हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि तेल सही है गलत है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है ऑयल के लिए? देखिए, हमारे पास तकरीबन पूरी सिंध में 200 के करीब इंस्पेक्शन डेली करते हैं ठीक है। रेगुलरली। स्पेशली रमज़ान में तो हमने बढ़ा दिए, 300 से 400 इंस्पेक्शंस हमारे हो रहे हैं ऑयल पर या इस पर। तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो देन इन देयर आप ऑयल जो जिसमें पक रहा होता है तो हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये जो ऑयल है ये खाने के काबिल है या नहीं, ठीक है। या ये रीफ्राई हो रहा है। हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो हमारे लोगों को शायद ये नहीं पता था कि ऑयल डिस्कार्ड भी किया जाता है। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ये आप जो पकौड़ों में ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप जो बच जाता है इसका क्या करते हैं? तो उसने कहा कि सर मैं बड़ा इसको साफ़ करके रख देता हूँ, फिर अगले दिन उसमें आधा नया डालता हूँ, आधा ये डाल देता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने कहा ये कब से कर रहे हो? बोले मेरे बाप भी ऐसा ही करता था, मेरे दादा भी ऐसा करता था, तो हम तो शुरू से पकौड़े खानदानी काम है हमारा। ख़ानदानी काम है, हम पकौड़े बनाते हैं और ये हम सर ये शुरू से कर रहे हैं। तो दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट कि ये जो चीज़ें लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस, तो इन फूड हैंडलर्स को ये हमें बतानी है बल्कि उनको समझाना है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आई हैं इन्होंने इनके आने से एक एडवांटेज ये भी हुआ है कि जिस तरह ये अपने स्टैंडर्ड्स को, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हैं, ये ऑयल को जिस तरह डिस्कार्ड करते हैं और ये चीज़ें, और वो डिस्कार्डेड ऑयल हम ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद फिर हम उसको साफ़ करके फिर दोबारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिस्कार्डेड ऑयल को। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने इक्विपमेंट्स ले लिए, अपनी टीम्स को समझा दिया है, तो हम देन एंड देयर मोस्टली डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छा आगा साहब, ये तो चले एक वाला हो गया कि तेल अच्छा है या पुराना है, ख़राब हो गया, इस पे भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं कि जानवर की हड्डियों से जो है वो तेल बनाया जा रहा है, इसका क्या करें? अब तो खाते हुए डर ही लग रहा होता है, भाई पता नहीं कौन से जानवर की हड्डी तेल की सूरत में हम ना खा रहे हो। इस पर हम एक डिटेल प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिलकर कि ये जो खाने वाला ये ऑयल जो जिस तरह बन रहा है, हमने रिसर्च किए, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और लोग बनाकर मार्केट में लेकर आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इससे साबुन बन रहा है। हाँ, यही बहाना, यही बहाना उनके पास साबुन कंपनी को बन रहा है और हम उसके लिए हम साबुन बनाना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं वो। लेकिन इसका एक और सब्स्टिट्यूट भी है, इस ऑयल से डीजल भी बन सकता है। ओके। और दुनिया में बन रहा है। अगर हम वो डीज़ल कानूनन 10% मिक्सिंग का रख लें, और ये पूरी दुनिया का कानून है कि उसमें मिक्स करना पड़ता है, 5 to 10% आपको मिक्स कर लें, तो वो डीज़ल फिर ये जो आपकी बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं, जिस तरह हमारे साथ पार्को जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ बैठकर, कि अगर ये लाजमन कानून का हिस्सा हो जाए तो फिर उससे ये होगा कि वो मजबूर हो जाएंगे वो ऑयल हर कीमत पर ख़रीदने के लिए। तो जब जो वो ऑयल बना रहा है तो वो इसको प्रॉपरली प्रोसेस करेगा, प्रॉपरली तरीके से बनाएगा, डर भी होगा कि तो यहाँ तो चलो क्लियर है, वहाँ फंस जाऊंगा। बजाय इसके कि वो यहाँ दे वहाँ दे दे, वहाँ देने से उसको यहाँ देगा तो जेल में जाएगा, वहाँ देगा तो उसको पेमेंट हो रही है या कलेक्शन पॉइंट्स हैं, तो अगर हम उनका सब्स्टिट्यूट बना दें और जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो इस तरह इस ऑयल से जिस पे ये शुबा होता है कि भाई ये साबुन नहीं और इस दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है या कुकिंग के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बंद हो जाएगा। तो ये इस पर भी काम चल रहा है। इस तरह जो जो मसले हैं वो हमने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं, तकरीबन 56 प्रोडक्ट्स के मसले हमने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं, और उन आइडेंटिफिकेशन के साथ हम रिसर्च के यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर कर रहे हैं और उनका एक हल ऐसा निकाल रहे हैं जो प्रैक्टिकल हो, जो फीजिबल हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हर घर में आप राशन के साथ एक किट ले लें दूध के टेस्ट के लिए या डिफरेंट चीज़ों के टेस्ट के लिए, तो फिर आपका ये दूध का मसला ये किट्स जल्दी जैसे कि आगे साहब ने कहा कि मार्केट में अवेलेबल भी होंगी, और ये चीज़ अच्छी है कि जी हल ज़ाहिर है किसी भी चीज़ पे पहले रिसर्च होगी फिर उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत है कि हड्डियों से तेल निकलना, ये निकलना, तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों में बेहतरी आएगी।